हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट पवन चौहान फिर से आपके लिए एक नई प्रेरणादायी कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है परोपकार का आनंद। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी हम शुरुआत करते हैं। एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। वो किसान आयु में बहुत ही वृद्ध और बहुत ही बूढ़ा था, पर जिस मग्नता के साथ वो काम कर रहा था वो देखने योग्य थी और आश्चर्यचकित करने जैसी थी, क्योंकि धूपकाले का समय था और तमतमाती धूप में वो इतना तन मन धन से और इतना मग्न होकर काम कर रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। उस देश का राजा नियमित रूप से अपने राज्य की सुव्यवस्था जानने के लिए घुमा करता था। तो वो उस खेत के किनारे से जा रहा था, तो उसकी नजर उस वृद्ध किसान पर पड़ी और उसने जब उसे काम करते हुए देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया और वो अपने घोड़े से उतरा और उस किसान के पास उसे मिलने के लिए गया। दोस्तों, किसान काम कर रहा था। किसान का ध्यान उस राजा पर नहीं था और राजा वेश बदल कर उसके पास आया था। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और राजा ने उससे पूछा कि अ, दादाजी, आप ये क्या कर रहे हो? तो किसान ने उसे कहा कि बेटा, मैं आम के पेड़ लगा रहा हूँ। तो राजा ने उससे पूछा कि आप इस आयु में अगर आम के पेड़ लगाएंगे तो इसके फल तो आपको मिलने वाले हैं नहीं, तो फिर आपको क्या लाभ? तो उस किसान ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि बेटा, हर कार्य लाभ के लिए नहीं किया जाता, कुछ चीजें परोपकार के लिए होती है। जिस प्रकार जीवन में मैंने इस संसार से कुछ ना कुछ चीज ली है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी संसार को कुछ देते हुए जाऊं। और आज जो मैं आम खा रहा हूँ वो मेरे दादा ने लगाए थे, इसलिए आज अगर मैं आम के पेड़ लगाऊंगा तो मेरे नाती पोती पंती खाएंगे और इस किनारे से जाने वाले हर व्यक्ति को इस पेड़ की छाया भी मिलती रहेगी। इस बात को सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और गर्व से फूला न समाया कि उसके राज्य में इतने उत्तम विचारधारा वाले भी नागरिक रहते हैं। और राजा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और उसकी ओर देखा। किसान उसे देखकर ही पहचान गया कि ये तो अपने राज्य के राजा है और उसने हाथ जोड़ के कहा कि राजन, आप मेरे खेत में, मेरे तो भाग्य खुल गए। राजा ने कहा कि आपके भाग्य नहीं खुले, अभी तो मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर कि आपके जैसे उच्च विचारधारा वाले लोग भी मेरे राज्य के नागरिक हैं। और मैं आपके इस परोपकार की भावना से बहुत ही खुश हुआ हूँ और मैं आपको इसके लिए बख्शिश देता हूँ, इनाम देता हूँ। और राजा ने अपने घोड़े के ऊपर लगी हुई थैली से एक स्वर्ण मुद्रा की एक पोटली निकाली और उसे बख्शिश के रूप में दी। और हमारे कहानी का तात्पर्य यही था दोस्तों, परोपकार का आनंद। परोपकार हमेशा करते रहना चाहिए बिना किसी लाभ के सोचकर। और इसी तरह दोस्तों, आज की हमारी कहानी को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।